हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ये प्रश्न जो है ज़रूर देखने को आपको मिलेगा वाटर से मैनेजमेंट से। आज हम लोग जो है 5 टॉपिक को यहाँ से कवर करने वाले हैं आज की क्लास से। पहला टॉपिक तो ये रहेगा, वर्गीकरण को देखेंगे, इसके बाद टाइप को देखेंगे, इसके बाद IWMP देखेंगे यानी कि इंटीग्रेटेड जो होता है वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था इसको देखेंगे। 2009-10 में लॉन्च किया गया था। अब पूछता है इसके बाद हम अगला टॉपिक और क्या देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। इसको जो है 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लास में जरूर बने रहिएगा ताकि जो है जो आपके क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं इन्हीं सभी 4 टॉपिकों से वो आपका कवर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर लें ताकि जो है न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, जल निकासी देखा था। वहाँ से नाम मात्र के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कम बना हुआ है अभी तक। तो हमें लगता है कि जल निकासी से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, लेकिन अपने को सिलेबस में है तो पढ़ना है। ठीक है, उसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, उसको भी आप अगर नए देखें जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपना क्या टॉपिक है, वाटरशेड मैनेजमेंट। इसमें हमको क्या करना है आप समझिए पहले बेसिक चीज़ों को। इसमें आप वाटरशेड मैनेजमेंट समझो कि कोई तालाब हुआ, कोई कुआं हुआ, तो और जो होता है रिवर्स हुआ, नदी हुआ, ये सब में क्या होता है, एक कोई कॉमन आउटलेट होता है, यानी कि जहाँ से पानी अंदर बाहर जाते हैं। जैसे तालाब हो गया, एक स्थान से जाता है निकलता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, वाटर शेड कहा जाता है। मतलब कहीं आप पानी को स्टोर कर लेते हैं तालाब के माध्यम से या कुआं अपना खोद करके। जैसे कुआं खोदा जाता है, कुआं खोदने से कहाँ कॉफ़ी और जो होता है टी में उससे सिंचाई की जाती है, या उससे जो जल निकासी होता है ये भी निकाला जाता है पानी। ठीक है, तो ये क्या है आप समझो कि कोई आपका तालाब समझिए, आप तालाब हो गया तो वहाँ से जो कॉमन आउटलेट होता है उसी को क्या कहा जाता है, समझो कि वाटरशेड मैनेजमेंट कहा जाता है, वाटरशेड कहा जाता है। हम इसके बाद वर्गीकरण को देखेंगे। 4-5 प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। मिनी जो होता है वाटर मिनी, माइक्रो और जो होता है मिली, सब माइक्रो और मैक्रो, 5 होते हैं वर्गीकरण होता है। तो पहला क्या है, मिनी जो होता है 1 से 10 जो होता है, 1 से 100 होता है, मतलब 10 से 100 होता है। इसको अभी हम कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम टाइप ऑफ जो होता है वाटरशेड को पढ़ेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल होता है, लार्ज होता है। स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है। स्मॉल का रेंज कितना होता है, 25 मतलब 250 से कम होता है। स्मॉल का क्या होता है, जो होता है 2500 से मतलब 250 से 2500 होता है। लार्ज क्या होता है, 2500 से ज़्यादा होता है। इसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे IWMP यानी कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम लोग कंपोनेंट देखेंगे। सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अच्छे तरीके से आप क्लास में बने रहिएगा ताकि जो है जो क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, याद भी करा दूंगा, परेशान मत होइएगा। तो पहला क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ जो होता है वाटरशेड। पहला तो आप परिभाषा याद कर लीजिए, जो आपके सुंदर बुक में भी दिया गया है, परिभाषा याद कर लीजिए। क्या होता है, यह भूमि की एक प्राकृतिक, लिखेंगे आप, क्या होता है, यह भूमि की क्या होती है, भूमि की एक प्राकृतिक जियोहाइड्रोलिक क्या है, सिंचाई है, जहाँ वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है, जहाँ वर्षा का
जल क्या होता है, इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। एक डिफिनेशन और लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ये चीज इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्या है इसको लिखेंगे आप, वाटर शेड, वाटर शेड, वाटर शेड शेड इज द एरिया, वह एरिया, वाटर शेड वह एरिया है जहाँ एरिया दैट drains to a common outlet, drains to a common outlet, ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है। अब कॉमन आउटलेट जैसे हमने बताया, ये आपका कोई तालाब हो गया, ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है या अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, ठीक है, यही तो कॉमन एक आउटलेट होता है, उसी में क्या कहा जाता है, वाटर शेड मैनेजमेंट। जैसे स्ट्रीम हो गया आपका, जो होता है स्ट्रीम, रिवर, ठीक है, लेक हो गया, ये सारी, ठीक है, ये समझ गए आप। अब दूसरा क्या है, आप डालेंगे टाइप ऑफ जो होता है वाटर शेड, कितने प्रकार के वाटर शेड होते हैं, इसको आपको कवर करना है। टाइप ऑफ वाटर शेड, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया आपका, स्मॉल, दूसरा क्या होता है, जो होता है मीडियम, मध्यम, तीसरा क्या होता है, लार्ज वाटर। रेंज पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। रेंज की बात करेंगे, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में होता है। एरिया की जब इसकी बात करेंगे, एरिया क्षेत्रफल, एरिया किस में होता है, किलोमीटर स्क्वायर में। तो मीडियम की, स्मॉल की बात करें कितना, लेस देन 250, यानी कि 250 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्या होता है, 250 से 2500, 2500 से अधिक, 2500 से ज्यादा, ये हो गया आपका, ठीक है। टाइप ऑफ वाटर से 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका, पहला तो हो गया आपका जो होता है स्मॉल, ठीक है, मीडियम और लार्ज। स्मॉल का रेंज कितना होता है, किलोमीटर स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 250 से कम होता है। मीडियम का 250 से ज़्यादा, यानी कि 250 से 2500 के बीच में होता है। और जो होता लार्ज क्या होता है, 2500 से अधिक होता है। क्लियर हो गया आपका, तैयार हो गया होगा आई हो, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया, ठीक है। ये चीज़ें यहीं मैं रख देता हूँ, इसको आप देखते रहिएगा, ठीक। तो हम अब बात करते हैं वर्गीकरण, वाटर शेड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। दूसरा टॉपिक में देखेंगे आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। वर्गीकरण, वाटर शेड का वर्गीकरण, वाटर शेड का क्लासिफिकेशन, वाटर शेड का वर्गीकरण की जब बात करेंगे, 5 प्रकार से वर्गीकरण इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या होगा, मिनी वाटर शेड, मिनी वाटर शेड। दूसरा क्या है, मिनी माइक्रो वाटर शेड। तीसरा क्या है, मिनी में कंफ्यूजन होता है, भी दूर हो जाएगा वो, वाटर शेड। चौथा क्या आ जाता है आपका,
सब मैक्रो, सब मैक्रो वाटरशेड। पांचवा क्या आता है आपका, जो होता है मैक्रो वाटरशेड, मैक्रो वाटर। ठीक है, इसका जो रेंज होता है ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला तो आप याद कर लीजिए कितने प्रकार के होते हैं वर्गीकरण, 5 प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, रेंज अभी मत पढ़िए, पहले इतना याद करिए। मिनी हो गया पहला, मिनी। मिनी और मिली में आपको कंफ्यूजन होता है, तो इसको कैसे दूर करेंगे, किसी से मिलने जाते हो पहले तो जैसे मान लीजिए जो चीज़ें हैं, आप किसी को मतलब किसी के डेट पे जाते हैं तो पहले थोड़ी ना पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, पहले नहीं जानते। जान लीजिए मिनी क्या है, ये लड़की का नाम है, क्या है, इससे मिलने कब जाओगे, बाद में जाओगे ना, मिनी नाम की लड़की से तो बाद में मिलने जाओगे, तो है ही है ना, पहले तो नहीं मिली मिनी में। जो आपका मिनी और मिली में कंफ्यूजन होता है, तो मिनी से तो पहले मिलने नहीं जाओगे, पहले इसको बातचीत करोगे, अपना जो है चीज़ें सब कुछ करोगे, ठीक है, बाद में मिलने जाओगे। ठीक, तो एक मिनी और मिली में जो कंफ्यूजन होता है दूर हो जाएगा। तो आप अब इसका रेंज याद कर लीजिए कितना होता है, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 10 से जो होता है 100 हेक्टेयर। ठीक है, अब इसी में जोड़ते जाइएगा, तो इसका क्या होता है 100 से 1000 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर, 10,000 से 50,000 हेक्टेयर, 50,000 से मोर देन 50,000, यानी कि 50,000 से हेक्टेयर से ज़्यादा। तो अब आपको अब कंफ्यूजन देखिए पांचों को कैसे याद रखेंगे। देखिए क्लास में कोशिश करना अपने दिमाग को समझा लेना, अपने आप को तैयार कर लेना, ये नहीं कि अभी क्लास चली जाएगी पढ़ेंगे तब नहीं पढ़ पाओगे, याद नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से। ठीक है, तो पहला क्या हमने बताया, टाइप ऑफ वाटरशेड 3 प्रकार के होते हैं, जो होता है स्मॉल या स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है। स्मॉल का रेंज कितना होता है, हमने क्या बताया, किलोमीटर जो होता है स्क्वायर कितना 25 मतलब 250 से कम, यानी 250 से कम होता है। मीडियम क्या होता है 250 से 2500 के बीच में होता है, या कह सकते हो 250 से, आप कह सकते हो 250 से ज़्यादा, 2500 से कम। ठीक है, इसके बाद लार्ज की बात क्या है, 2500 से अधिक। क्लियर हो गया वो। इसके बाद आप यहाँ आए वर्गीकरण में, देखा वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, 5 प्रकार के वर्गीकरण किया गया था। पहला मिनी, ठीक है, अब समझ गए ना लड़की क्या है, लड़की का नाम मिनी है, उससे फिर माइक्रो करोगे, फिर जाके मिलोगे सब मैक्रो और मैक्रो, 5 प्रकार के हैं ना। देखिए मिनी मैक्रो मिली, सब मैक्रो मैक्रो। रेंज तो आप जब ये क्रम याद हो गया आपका, तो रेंज आप जानते हैं कि 100 से मतलब 10 से 100 से जो होता है 1000 से जो होता है 10,000, 10,000 से जो होता है 50,000, 50,000 प्लस। ठीक, ये रेंज हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों का। तो ये जो है टॉपिक आपको जरूर याद रखना है, और ये परिभाषा याद रखना है। यहाँ से कह सकते हैं कि सभी पॉइंट जो है आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। दो इसके बाद और टॉपिक बचते हैं आपके, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, उसको पढ़ना है, कंपोनेंट पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ तो ये तो सुंदर में इतना पढ़ा था, सुंदर में ये पढ़ा था और ये पढ़ा था, अब पढ़े होंगे इतना, तो इतना तो पढ़े थे। एक्स्ट्रा आपको क्या मिला, ये चीज़ एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन मान लीजिए नहीं यहाँ से बना क्वेश्चन, तो यहाँ से बन गया, तो आपका होगा ये सब पढ़ाया नहीं थे, वहाँ बुक में था ही नहीं। तो ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ, कई बुकों से पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन आपका बाहर यहाँ से ना जाए, एक अच्छी रैंक आप लोगों की आ सके। ठीक है, विश्वास से आप जरूर क्लास देखा करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हैं, आपको तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो। देखिए मिनी से कम मिलते जाते, पहले तो मिलोगे नहीं ना, मिनी माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो पहले क्या है, मिनी माइक्रो मिली, सब माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, रेंज क्या होती है 10 से 100, 100 से जो होता है 1000, 1000 से 10,000,
10,000 से 50,000, मोर देन 50,000, 50,000 से ज़्यादा। क्या है इधर, मिनी नाम की लड़की, फिर मैक्रो किए, फिर जाके मिले उससे सब मैक्रो और मैक्रो। ये क्लियर हो गया। इधर हमने टाइप ऑफ जो है वाटर सेट पढ़ा था, 3 प्रकार के होते हैं। स्मॉल कितना होता है रेंज, 250 से कम, और जो होता है मीडियम की मध्यम की बात करेंगे 250 से 2500, और जो होता है लार्ज क्या होता है 2500 से अधिक। क्लियर हो गया। आप आंख बंद करके सोचिए, आप सोचिए इस चीज़ को, क्योंकि टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि इसको तैयार कर लीजिए आप अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं, आप इसको ऐसे तैयार करिए। इसको देखिए, यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने में जरूर, ये यहाँ से और यहाँ से आप लोगों को यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से सब इम्पोर्टेंट है चीज़ें, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ जितना भी डेस्कटॉप पे है सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है आप लोगों को। प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने क्या बताया पढ़ने के लिए, इंटीग्रेटेड जो होता है वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 2009-10 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया था। क्या उसका उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य ये था 50 मिलियन जो है उस पे लैंड पे जो है क्या होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, 2027 तक होना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में प्रथम स्थान किसका रखता है, तो चाइना का है। सेकंड स्थान अपना किसका है, भारत का है। यही पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे आप इंटीग्रेटेड, हेडिंग डालेंगे आप इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये हम जी लिख देते हैं, PR लिख देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम। अब इसमें क्या लिखना है, ये पूछता है, यानी कि आप कह सकते हो शॉर्ट में बोलेगा IWMP, ये प्रश्न बनेगा लॉन्च कब किया गया था, पहला प्रश्न बनेगा लॉन्च कब किया गया था। अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, लॉन्च कब किया गया था 2009-10 में, और किसके द्वारा किया गया था, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। कब, 2009-10 में लॉन्च किया था। क्या इसके एम्स से उद्देश्य की जब बात करेंगे, एम्स की बात करेंगे, क्या इसके एम्स थे, तो यही था यानी कि 55 मिलियन हेक्टेयर ऑफ क्या है, रेनफेड लैंड कब तक, लैंड बाई 227, यानी कि इसका उद्देश्य है 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर क्या होना चाहिए, रेनफेड लैंड होना चाहिए। ठीक है, ये इसका क्या था, उद्देश्य था। तो इसमें प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान पूछेगा, प्रथम स्थान इसमें वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रथम स्थान किसका है, तो चीन का है। सेकंड की बात करेंगे, दूसरा स्थान अपना क्या है, भारत का है। इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप इतना चीज को जरूर याद रखेंगे। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, तो कहेंगे सर 2009-10 में लॉन्च किया गया था।
इसका किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 55 मिलियन हेक्टेयर पर रेनफेड लैंड पर क्या है इसको करना था, कब करना था, कब तक करना है? 2027 तक करना है। करंट भी है, इसलिए जो है आपको इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको उतारिए आप लोग। अब इसके बाद 2-3 और पॉइंट जो क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक डोली लाइन आता है, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक डोली लाइन आता है जिसे रेड लाइन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन बना हुआ है, उसको मैं लिखता हूं, तो आप जो है इसको इसी तरीके से नोट डाउन। ये क्या है लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे ऐसे याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि हिंदी में जो है इतना नोट्स जो होता नहीं है इसके बाद इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो आप समझिए वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल शब्द हैं इसमें, बहुत ज़्यादा थोड़ी ना है इसमें। ये क्या है, इसमें लिखेंगे आप रेड लाइन इज आल्सो a line connecting the point of highest elevation in a ट्रेन टर्नर। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बने हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप इसको याद रखिए इस तरीके से। रेड लाइन इज आल्सो अ लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन एंड ऑफ अ टर्नेंस। ठीक, ये याद रखना आप। एक पॉइंट और है, याद इसको रखना है, क्या है? पर ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसको क्या है, एनी वाटर, कोई भी वाटर है, कोई भी जल हो, एनी वाटर बीइंग सॉइल और रॉक्स, यानी कि मृदा और चट्टान, रॉक्स formation diet that is capable of yielding sufficient water to as well. Sufficient water to avail. ठीक, ये भी प्रश्न जो है बना हुआ है PQ में, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा इसी तरीके से। जो होता है एक्वाफायर क्या होता है, एनी वाटर बीइंग सॉइल और रॉक्स, यानी कि जो होता है कोई भी जल या मृदा और चट्टान का फॉर्मेशन जो होता है, दैट इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग सफिशिएंट वाटर टू अ वेल। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे हम क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है वो भी, आपको ध्यान रखना है। कंपोनेंट ऑफ जो होता है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट कितने हैं कि कंपोनेंट जो होते हैं 4 कंपोनेंट हैं, उसी में हमको दो को पढ़ना है, जो कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप डालेंगे, हेडिंग डालेंगे जो है कंपोनेंट ऑफ जो होता है इंटीग्रेटेड, हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट यौगिक, समझो क्या क्या उसके यौगिक होते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के। इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड जो होता है वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, एमपी लिख देते हैं ना, समझ जाएंगे ना, मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के। तो कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट लिखेंगे आप सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल एंड जो होता है वाटर कंजर्वेशन, पहला हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, वाटर जो होता है हार्वेस्टिंग। तीसरा क्या कंपोनेंट लिखेंगे आप, क्रॉप मैनेजमेंट। 4 नंबर पे क्या लिखेंगे, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। ये 4 कंपोनेंट आपको लिखना है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, क्रॉप मैनेजमेंट और अल्टरनेटिव लैंड यूज सिस्टम। इन्हीं के 4 के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अब पहला आपके बारे में पढ़ना क्या है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो पहले में लिखेंगे आप सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। ये जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, इसमें भी सॉइल एंड वाटर में 3 होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, एक परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, दूसरा क्या होता है आपका सेमी परमानेंट और परमानेंट, ठीक है। तो इसमें आप पहले हेडिंग डालेंगे, क्या पहला हेडिंग लिखेंगे आप, परमानेंट ट्रीटमेंट, परमानेंट ट्रीटमेंट, परमानेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें भी टाइप हैं, 3 टाइप को पढ़ना है परमानेंट ट्रीटमेंट में। अब इसमें आप पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे आप परमानेंट ट्रीटमेंट में, पहला आप पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे क्या होता है, कंटूर्स बैंड के बारे में, बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रश्न क्या बना हुआ था, किसमें सुटेबल होता है, सुटेबल फॉर लो रेंज एरिया पे, कहाँ सुटेबल होता है, यानी कि सुविधा कहाँ होता है सर, सुटेबल फॉर लो रेनफेड एरिया, रेनफॉल एरिया, जहाँ होता है कितना 600 mm, एंड जो होता है एंड इम्परवेबल, क्या होता है, सॉइल स्लोप, इम्परवेबल सॉइल स्लोप अप टू 6% लेस देन, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है आपका बना हुआ है, पूछा गया था, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। कंटूर बर्ड में क्या होता है, सुटेबल फॉर लो रेनफेड एरिया, रेनफेड कितना होता है
600 mm एंड इम्परवेबल स्लोप क्या होता है आपको 6% होता है। तो यही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा और इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला हो गया, एक और होता है दूसरा, इसी में पहला हो गया, इसी में जो है दूसरा क्या होता है, इसी का दूसरा क्या है आपका लिखेंगे ग्रेडेड बैंड। और एक और देखना पड़ेगा आपको, तीसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे जो होता है बेंच प्रेसिंग। इसका स्लोप, इसका बात करें कितना जो होता है एरिया, करेंटेड एरिया होता है इसका, तो लेस देन जो होता है 600 mm। और स्लोप की बात करेंगे 2 से 6% स्लोप, ठीक है। याद रखेंगे कितना 600 mm और स्लोप इसका कितना, इसका स्लोप कितना होता है, तो जो है इसका स्लोप दोस्त स्लोप जो होता है इसका, मैं कह रहा हूँ इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप जब बात करेंगे स्लोप जो होता है इसका स्लोप कितना होता है, तो इसका स्लोप जो होता है 2 से 6% होता है, ठीक है। इसका 6%, इसका 2 से 6%। अब बेंच में देखेंगे सुटेबल फॉर जो होता है सॉइल हैविंग स्लोप, इसका स्लोप कह सकते हो, उसका स्लोप जो होता है 16 से 33%। इंपॉर्टेंट है, सुटेबल फॉर 16 से 33% स्लोप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, परमानेंट ट्रीटमेंट, कंटूर बर्ड्स हो गया, ग्रेडेड हो गया और बेंच हो गया। बेंच का तीनों का स्लोप बताइए। तो पहला का स्लोप कितना 6%, दूसरे में आपको 2 से 6, तीसरे में 16 से 33%, ठीक। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक। नोट डाउन करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जो होता है आपका सेमी परमेबल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो है